একটু চুপ করো মা, দিদিভাইকে কাজ করতে হবে না কেন? আরে বাবা, and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा दिवाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे मैंने क्रिएट किया है एक बहुत ही ट्रिकी वे में एक आई शेडो लुक एंड इसके साथ एक ब्यूटीफुल सा फूशिया एंड एक वो मॉव कलर को मिलाते हुए एक लिपस्टिक एंड इट टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुली. आई होप कि आप लोगों को भी ये मेकअप लुक पसंद आ रहा होगा गाइज. और एक बात, अमेजन पे इस टाइम पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जहाँ पे आपको अप टू 70% तक का ऑफ मिल सकता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर. मैं जितने भी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को इस वीडियो में यूज़ किया है, इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया है, उसका लिंक मैं दे दूंगी अमेजन की. तो अगर आप परचेस करना चाहते हो और साथ ही साथ चाहते हो कि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिले, आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट जरूर कर लेना. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने इस लुक को किस तरीके से अचीव किया है. लेकिन हाँ, वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without further ado, let's get started. सो एज यू कैन सी मैं अभी बेयर फेस हूँ. सबसे पहले मैं अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेज अप्लाई कर लूँगी और मैं ज़्यादातर वॉन्डे लेंस ही अप्लाई करती हूँ. तो अगर हो सके तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. आफ्टर दैट टोनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स की लिकोराइज फेस ब्राइटनिंग टोनर और 30 सेकेंड्स तक रखने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ प्लम की नियासिनामाइड सीरम, जिसमें है 10% नियासिनामाइड. साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है राइस वाटर. तो अगर आपकी स्किन में ब्लेमिशेस वगैरह, स्कार, एक्ने स्पॉट्स ये सब है तो आप भी यूज़ कर सकते हो. ड्राई स्किन वालों के लिए अमेजिंग है. देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की रोज हिप स्किन जेल एंड ये जेल भी बहुत ही सूदिंग है, आपकी स्किन को एकदम काम कर देता है एंड जेंटली इसे मॉइस्चराइज करता है. प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYB की प्राइमर और गाइस ट्रस्ट मी, अफोर्डेबल बजट में बहुत ही अच्छा खासा प्राइमर है, जेल बेस है एंड आपकी जितने भी सारी ओपन पोर्स है उसे अच्छी तरीके से फिल कर देता है, बेस को एकदम स्मूथ बना देता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसे कंसील करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर एंड दिस इज़ इन द शेड कैरेमल. और उस टाइम पे भी मैं पिकलू के साथ बात कर रही थी और यूजुअल जो पॉइंट्स होती है लाइक अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, आई लिड, सब जगह पे देते हुए मैं ब्लेंड कर दूंगी. फाउंडेशन के लिए मैंने आज यूज़ किया है फिट मी की फाउंडेशन एंड दिस इज़ इन दी शेड 330 और इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है. एकदम शेयर टू मीडियम कवरेज देता है, मुझे हाई कवरेज की फाउंडेशन उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है. एंड फेस्टिव टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो घूमते फिरते वक्त, तो उस वक्त ज़्यादा हाई कवरेज ना यूज़ करो तो ही अच्छा होगा. हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फिट मी की कंसीलर एंड दिस इज़ इन द शेड 20 सैंड. आफ्टर दैट फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज़ इन द शेड 330. और आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो, मेरी जितने भी सारे डार्क सर्कल्स की हालत थी वो थोड़ी सी बेटर होने लगी है. देन मैं यहाँ पे फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ और उसके लिए मैंने यूज़ किया है D4C पैलेट फ्रॉम शुगर एंड दिस इज़ इन द शेड 01 और उसमें से ब्राउन शेड को लेते हुए मैं अपनी फेस को कॉन्टोर कर लूँगी. साथ ही साथ मेरी जो जॉ लाइन है उसे भी थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए, भी मतलब शार्प का एज भी नहीं है बट स्टिल आई एम ट्राइंग, तो दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है. ब्लश भी मैंने उसी पैलेट में से यूज़ किया है. अगर आप इंडिविजुअली इस ब्लश को लेना चाहते हो सो दिस इज़ बेसिकली इन द शेड मॉव मार्बल फ्रॉम शुगर की मिनी ब्लश. देन मैं यहाँ पे एक एंगुलर आई शेडो ब्रश की मदद से मेरी नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ.
देन थोड़ा सा बेकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की लूज पाउडर। आफ्टर दैट मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर की आर्च अराइवल, एंड दिस इज़ इन द शेड जेरी ब्राउन 01। तो उसकी मदद से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। एंड आज आईब्रोज फिल करते वक्त कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, मेरी दोनों आईब्रोज मतलब अलग अलग दिख रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा बेकिंग के लिए रख दिया। देन आई शेडो में मैंने आज इस ट्रिक को अप्लाई किया है। सभी आई शेडो को मैं अपनी फिंगर टिप की मदद से बस प्लेस करती जा रही हूँ। एंड बेसिकली दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय स्मिता दीपक, मुझे उनकी ट्यूटोरियल बहुत पसंद है, तो उसी तरीके से मैंने करने की कोशिश की। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी तरीके से ये टर्न आउट हुआ है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आई शेडो को ब्लेंड करते वक्त इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है, एंड इस मेथड में आपको बस मिनटों में एक ब्यूटीफुल सा लुक मिलने को देखने को मिलता है। तो इसी वजह से तो मैं अपनी दोनों आईज को कंप्लीट कर लूँगी, एंड जितने भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे मैं एक ब्लूमिंग ब्रश की मदद से डस्ट आउट कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरी आईब्रोज में भी जितने सारे पाउडर थी मैंने उसे भी डस्ट ऑफ कर दिया है। काजल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्लिनिक की काजल, और मेरी अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन की सिर्फ इनर एंड आउटर कॉर्नर पे मैंने प्लेस किया है। बीच में मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर की ये ब्लू काजल, एंड ये शायद नाइट ब्लू या फिर उस तरीके का कुछ एक शेड होगा। इससे जो मेरी आईज़ है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो मुझे आज की जो आई मेकअप है वो तो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। आप भी मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। देन मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की मस्कारा, और दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल आई मेकअप। देन मैं यहाँ पे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का ऑल टाइम मेकअप फिक्सर, और थोड़ी सी वेट करने के बाद जितने भी एक्सेस पाउडर है उसे मैं ब्लेंड आउट कर दूंगी। हाइलाइटर के लिए मैंने आज यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर, और दिस इज़ इन द शेड रोज गोल्ड और समथिंग लाइक दैट, पिंक काइंड ऑफ कुछ एक नाम था। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और यूजुअल पॉइंट्स पे मैं प्लेस कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। फेस बहुत ही ज़्यादा चौकी नज़र आ रहा है, तो उसे सेटल डाउन करने के लिए मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लेते हुए इसे बस ब्लेंड कर दूंगी, और आप देख सकते हो अभी डिफरेंसेस। लिपस्टिक के लिए मैंने आज दोनों लिपस्टिक को यूज़ किया है, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहली वाली जो फूशिया पिंक थी ये ब्लू अंडरटोन में था, एंड डस्की स्किन टोन वालों के ऊपर ब्लू अंडरटोन उतना भी निखर के नहीं आता है, तो इसी वजह से मैंने दोनों शेड को यूज़ किया है। एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। टुडेस वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड।